अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइन जा चुके हैं आप। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि यूनान में तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा पेश आया है। मौरितानिया की समंदरी हदूद में तारकीन वतन की कश्ती पर फायरिंग का वाक़या हुआ है। 45 अफराद चल बसे हैं। बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरात से था। इंसानी स्मगलर से मजीद पैसों का मुतालबा किया था। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद कर दिया, कहा कि पैसे ना देने पर फायरिंग कर दी गई। एक के बाद एक सानेहा इंसानी स्मगलर्स को लगाम न डाली जा सकी। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मजीद 45 पाकिस्तानियों को मौत के मुंह में ले गई। मराकश से अफ्रीका जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती को मौरितानिया की समंदरी हदूद में हादसा। 45 पाकिस्तानियों समेत तकरीबन 50 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कश्ती में मजमूई तौर पर 86 तारकीन वतन सवार थे। जाँ बहक होने वाले 12 पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात से है। 4 जिंदा बच गए। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि मकतूलेन 4 माह कबल बैरून मुल्क जाने के लिए निकले थे। इंसानी स्मगलर ने मराकश की समंदरी हदूद में मजीद पैसों का मुतालबा किया। पैसे न मिलने पर कई रोज तक समंदर में कश्ती को खड़े रखा। ज़राए का कहना है कि मराकश की कोस्ट गार्ड ने फायरिंग की और दीगर अफराद को बचा लिया गया। मराकश की समंदरी हदूद में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया। कश्ती में सवार बेशतर अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सजाद बाजवा, साबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA इंसानी स्मगलिंग का ये बताना है कि आए रोज ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इस मसले पर फौरी एक्शन ले, एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी रिसेंटली जो दुबई एक वाक़या हुआ लीबिया में, वहाँ कश्ती डूबी, पहले भी साल पहले डूबी, और फिर अभी चंद FIA के लोअर रैंक के लोगों को जो है वो सस्पेंड भी किया गया, डिसमिस भी किया गया। इसमें एक डिपार्टमेंट काम नहीं है। इसमें FIA, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन ऑफिस, उसको दोनों को मिल के इसका सदेबब करना होगा, ट्रेस करने होंगे लोग कितने वहाँ पे हैं, कि जो आइंदा को कोई ऐसा वाक़या होने वाला है उसको रोका जाए, उसका सदेबब किया जाए। और उसके लिए फॉरेन ऑफिस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि इस वक्त लीबिया में कहाँ कहाँ कैंप में हैं, किस कैंप में लोग हैं, लोगों की बातें हो रही होंगी, घर वालों से हो रही होंगी, उनके नंबर होंगे उनकी फैमिली के पास। तो इसमें काफ़ी हेक्टिक एफर्ट चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका जाए और जानें बचाई जा सके। मौरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार मराकश में पाकिस्तानी सफारतकार राबिया कसूरी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोली कि ये कश्ती मौरितानिया से निकली थी। मुतादिद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मज़ीद मालूमात इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये तमाम तर मामला पेश आया है। मौरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। मराकश में पाकिस्तानी सफारतकार राबिया कसूरी की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बोली कि कश्ती मौरितानिया से निकली थी। मुतादिद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। आज सुबह मोरक्कन अथॉरिटीज़ ने हमें बताया है कि उन्होंने कुछ सर्वाइवर्स और कुछ डेड बॉडीज़ रिकवर की हैं ऑफ द मोरक्कन पोर्ट ऑफ दाखला। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शिप्स थी जो मौरितानिया से कुछ दिन पहले निकली थी, जिनमें अराउंड कुछ फिगर 80 का आ रहा है, कुछ फिगर 60 का आ रहा है, कुछ फिगर 40 का आ रहा है। पाकिस्तानीज थे। द बोट कैप्साइज्ड नियर दाखला पोर्ट। सो आई वाज सेइंग कि देयर आर 35 सर्वाइवर्स, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो सब पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। अ टीम ऑफ 2 officials आर ट्रैवलिंग टुनाइट टू दाखला। कल सुबह वो हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे वेरीफाई करने के लिए कि वो डेड बॉडीज़ पाकिस्तानी हैं 10, और वो वही नाम है जो लिस्ट हमें मोरक्कन अथॉरिटीज़ ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा उन 35 सर्वाइवर्स के पास भी वो पहुंचेंगे कल किसी भी वक्त। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन हम आपको ये बता सकेंगे कि उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं और एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो वी विल हैव अ कंप्लीट पिक्चर बाय द एंड ऑफ टुमारो इंशाल्लाह। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के एक बार फिर ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। यूनान के बाद मराकश के साहिल पर भी तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया है। ज़राए के मुताबिक लीबिया में लगातार हादसात के बाद अब पाकिस्तानी एजेंटों ने पाकिस्तानियों को मौरितानिया भिजवाना शुरू कर दिया है, जहां से उनको सेनेगाल के साहिल से गैर कानूनी तौर पर स्पेन भिजवाया जाता है। स्पेन की साहिली पट्टी पर भी समंदर की गहराई ज़्यादा होने के सबब हादसात रूनुमा होते हैं। मामला है क्या, इस पर बात कर लेते हैं। रफ़ाकत हुसैन यूनान से बोल रही, उसके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ाकत, ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, यहाँ मराकश में क्या सूरत हाल रहती है? यूनान पर हम देखते हैं मुसलसल वहाँ पर क्रैकडाउन रहता है, और ऐसे में बड़ी बेदर्दी से यहाँ तो इन कश्तियों को रोका जाता है, और फिर कई बार तो लोग गिर भी जाते हैं, इन कश्तियों से डूब भी जाते हैं।
जी बिल्कुल, अगर कहा जाए कि मराकश से स्पेन का जो रास्ता है ये तो बहुत ही ज्यादा जानलेवा है और वहाँ पे तो किसी किस्म की कह लें कि इदारों से या दूसरों से रहम की तवक्को नहीं की जा सकती। ये रास्ता एक शॉर्टकट है लेकिन बहुत ही खतरनाक है और बहुत कम सर्वाइवर्स ऐसे होते हैं जो मराकश से स्पेन पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि पिछले साल जब पिलस वाला वाकया पेश आया था तो एजेंट हजरात ने लीबिया के स्टांस को छोड़ के, लीबिया के स्टेशन को छोड़ के मोरितानिया में पाकिस्तानी को भिजवाना शुरू कर दिया था। और अब तक जो हमारे पास इतलात आ रही हैं गुज़िश्ता एक साल से वहां पे तकरीबन 5 से 7 हज़ार पाकिस्तानी जो है पहुंच चुके हैं और मुसलसल वो कोशिश करते हैं सेनेगाल से बाई सी स्पेन जाने की। लेकिन चूंकि वहां पे समंदर की गहराई एक तो बहुत ज्यादा है और समंदर का जो कह लें कि हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो एजेंट हजरात हैं इनके पास स्पेशलिस्ट जहाज़ों को चलाने के लिए ट्रेंड अमला नहीं होता और ये चोरी की कश्तियों को लेकर उस पे बंदों को लोड करके वहां से निकलते हैं। और जो ताज़ा तरीन वाक़या है इसमें मैं आप बताता चलूँ, जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मराकश में बंदे उनसे बात करने के लिए हमारे पास वीडियो ऑडियो भी आई हैं कि उन्होंने बताया कि ये इनको चलाने वाले कुछ अफ्रीकन बाशिंदे थे जिन्होंने इन महाजरीन पे काफ़ी सारा शदीद तशद्दुद भी किया और उनसे तावान भी तलब किया गया और उनको मारा पीटा भी गया, हत्ता के कत्ल करने तक की बात तक की नौबत आ गई। ये बात देखें कि 7 से 8 दिन ये कश्ती जो है खुले समंदर में रही है, इंटरनेशनल समंदर में रही है और वो कोशिश कर रहे थे जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे जो हैं इन लोगों से तावान की शक्ल में या दूसरी शक्ल में ले लिए जाएं। जब वो इस सारी सूरत हाल में कामयाब नहीं हुए तो चूंकि इस कश्ती पे खाने पीने के सामान की भी कमी थी और चूंकि समंदर का जो इस सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में समंदर बहुत ज्यादा बफरा रहता है तो ये कश्ती सर्वाइव नहीं कर सकी। तो जो ऐसे मामलात में मुश्किल ज़्यादा होती है लोगों को मूव करना और मराकश से यहाँ से ले जाना बहुत ही ज़्यादा जानलेवा भी है। ये समंदर भी बहुत बिफरा हुआ है। बहुत शुक्रिया रफाकत, डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। मराकश में कश्ती हादसा, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तफसीलात बता दी। कहा कि कश्ती पर मुतादिद पाकिस्तानियों समेत 80 मुसाफिर सवार थे। कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई है और मराकश की बंदरगाह के करीब वाकया पेश आया। जिंदा बच जाने वालों को कैंप में मुंतकिल किया गया। रबात में पाकिस्तानी सफारतखाना मकामी हुक्काम के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी शहरियों को मदद फराहम करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। वज़ारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी मुतारिफ कर दिया गया है। इस मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं ने इज़हार अफसोस किया है और वज़ीर आज़म ने हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की बुलंद दर्जात के लिए भी दुआ की है। जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया है। मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली है और कहा है कि इंसानी स्मगलिंग जैसे बकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की तालीमी बोर्ड के कवानीन में तब्दीली, सूबाई हुकूमत को बरतरफी के इख्तियारात मिल गए हैं। सिंध काबीना इजलास में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सैलाब से बचाव के चौथे कौमी मनसूबे के लिए 50-50 रकम अदा करे। काबीना इजलास में सासा की भर्ती और 700 मजीद असामियाँ तख्लीक करने की मंजूरी। कराची के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों और K4 मनसूबे को टैक्स छूट की मंजूरी दी गई है। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 500 मिलियन रुपए की भी मंजूरी दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आप। वज़ीर आज़म ने महकमा बल्दियात को हिदायत की है कि तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया जाए। सूबाई महकमा तालीम को ख्वाजा सराओं के लिए तालीमी पॉलिसी तैयार करने की भी हिदायत की गई है। पाकिस्तान की बेहतर माशी सूरत हाल की अब दुनिया मुतरफ हो गई है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि माशी आशारिये बेहतर समत पर गामजन है। CEO मशल पाकिस्तान आमिर जहांगीर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इंतहाई कम अरसे में महंगाई 38% से कम करके 5% पर लाना एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान दुनिया भर के लिए मशले राह बनता जा रहा है। दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि जहाँ दुनिया दिफाई बजट बढ़ा रही है, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट इशू की है, इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी पे बड़ा इत्मीनान का इजहार किया गया है और ख़ासकर जब दुनिया भर में डिसमिसल किस्म का एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म का काम किया है। वो काफ़ी खुशाइन भी हैं और काफ़ी इस तरह से है जिससे दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। सही। इसके अलावा जिस तरह से इन्फ्लेशन को 38% से नीचे करके तकरीबन 5 से 6% पे लेके आना, इसको भी बड़ा सराहा गया है और पाकिस्तान को एज अ मॉडल भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की है वो किस तरह से बाकी ममालिक भी इसको फॉलो कर सकते हैं।
कराची के इलाके नॉर्थ कराची से मुय्यना अगवा होने वाला 7 साला सारिम 10 दिन बाद भी बासियाब नहीं हो सका। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान सारिम की वालदा के हमरा मौजूद है। जी काशान, बताइएगा क्या कहना है अहले खाना का? लेकिन 10 दिन से शायद गुजर गए। नॉर्थ कराची का रिहायशी 7 साला सारिम जो है ताल बाजियाब नहीं हुआ। वालदेन की जानिब से हर तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। जहाँ जो इक़दामात हैं, जो इदारे हैं, उनके पास जाके ये जो है उन इदारों पर अपनी सुनवाई भी कर रहे हैं। इनकी गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई, तमाम पुलिस हुकाम से मुलाकात हुई। उनकी वालदा जो है सारिम की मेरे हमरा मौजूद हैं। पुलिस अपना देखे काम से भी पुलिस का काम होता है ना। अगर सिर्फ जस्ट पुलिस अगर के निकाल के ले आती तो वो कब का हो चुका होता है। सही बात। इसका ये मतलब है कि सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। सही है, वज़ीर सिंध आए थे, उन्होंने भी आकर के कहा है जो वो अपनी मुमकिन कोशिश होगी वो सब करेंगे, हर तरह से वो सपोर्ट। लेकिन मुझे तो मेरा बच्चा नहीं मिल रहा ना, किसी के बोलने से, किसी की कार्रवाई से, हर वो जो भी स्टेप कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक मेरा बच्चा तो मिला ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँ इस बात पे? सेटिस्फाइड हो जाना सिर्फ इनफ नहीं है, मुझे तो बच्चा चाहिए ना। बच्चा ही नहीं आया मेरा अभी तक। सबसे पहले तो कैमरास में काम किया जाए कि अगर लाइट नहीं है तो फिर बैकअप पे तो कुछ होना चाहिए ना, ठीक है ना। और अभी भी यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बाहर कोई सिक्योरिटी का कोई खास इंतज़ाम नहीं है। बाहर से भी लोग जो कि इस फ्लैट में रहते नहीं हैं उनका भी आना जाना है, वो भी आते हैं, बैठते हैं, कोई परेशान हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने कहा कि 7 साला सारिम जो है उनकी वालदा मेरे हमरा मौजूद थे। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस जो है CCTV मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी सारिम का नोहा ख़त्म नहीं हुआ था कि कराची में 2 और बच्चे अगवा हुए। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 कमसिन बच्चों के लापता होने का मामला। अहले खाना का इस हवाले से क्या कहना है? हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त अहले खाना के साथ मौजूद हैं। साद, बताइएगा क्या कह रहे हैं अहले खाना? रोज़ कबल गार्डन वेस्ट के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पर 2 छोटे कमसन बच्चे जो वहाँ से अगवा हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे 2 दिन से लापता हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोल न्यूज़ की टीम ने जो है वो वहाँ से CCTV फुटेज भी हासिल करी, जिसके बाद ये केस जो है वो वायरल हुआ। इनकी फैमिली से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर आलियान की वालदा मौजूद हैं। आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगी, क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मैं सर क्या मुतालबा करूँगी? मेरा मुतालबा है कि मेरे बच्चे को बाजियाब करवाएँ। मैं चीख के 3 दिन से मीडिया वालों से सबसे यही बोल रही हूँ कि गवर्नर साहब है, सिंध गवर्नमेंट है, जो भी है, बिलावल है, जो भी है, प्लीज़ आपसे मेरे बच्चे को, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमारे बच्चे को बाजियाब करें। वो कहाँ है, किस हाल में? वो कहते हैं हमारे हाथ कोई प्रूफ नहीं है, हमारे हाथ कोई प्रूफ नहीं है। क्या प्रूफ आप चाहिए? आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि बच्चा मरा हुआ हमें मिले, आपको CCTV फोटो मिले, तो आप पूरा लियारी शेर जो जगह पूरा बाउंड करके सब वहाँ करे, कुछ भी नहीं है, टंडे बैठे। मैं आलियान की बड़ी बहन हूँ और मैं आलियान को बहुत याद कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा सबसे लाडला भाई था। वो मेरे को बार बार मम्मा मम्मा करता है। मम्मा मेरे रोल लाना, मैं उसके लिए थी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई आज रात तक बच्चे भले फजर भी हो जाए, मेरे भाई को बस ला के दे दें। कितना याद कर रही हो आलियान को? मैं बहुत याद कर रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं रहती, मैं उसके साथ ही सोती हूँ। बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से इस वक्त तफ्तीश जारी है, जबकि जो फैमिली है वो सरापा एहतजाज है। और देखा कि किस तरह अफसोसदा है यहाँ पर। साद शरीफ डिटेल्स के लिए बात करें इसराइली जारियत की। जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद गज़ा में सिहोनी फोर्सेस से दरिंदगी जारी है। खान यूनुस और वस्ती इलाकों पर बमबारी से मजीद 158 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहदा की तादाद 46,788 हो चुकी है। सिहोनी फौज की बर्बरियत जारी, गजा खान यूनुस और वस्ती इलाकों में बमबारी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज ने फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया। फलस्तीनी शहरी दिफा के मुताबिक सिहोनी फौज के हमलों में 21 बच्चों और 25 खवातीन समेत 77 फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमलों में गजा शहर में 66, खान यूनुस में 7, वस्ती इलाकों में 4 अफराद शहीद हुए, जबकि 188 अफराद जख्मी हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 40,788 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,10,453 जख्मी हो चुके हैं। मौसम की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में शदीद ठंड है। मलका कोहसार में भी बर्फबारी, सयाहों की खूब मौज मस्तियाँ। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। कल से शहर कायद में ठंडी ठार हवाएं चलेंगी। सर्दी मजीद बढ़ेगी, पारा सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। इसके साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।